गुड आफ्टरनून एवरीवन। ये मेरे बच्चे हैं जिनको मैं नवोदय की तैयारी करा रहा हूँ। आइए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे सेकंड वीडियो में बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, 1 से लेके 20 तक की सभी सम संख्याओं का योग। अब देखिए एकदम आसान। What is the sum of all even numbers between 1 and 20? जवाहर नवोदय विद्यालय 1998 क्वेश्चन। आसान आ गया। 1 से 20 तक की सभी सम संख्याओं का योग हमें बताना। सम संख्या मतलब इवन नंबर। क्या है? इवन नंबर। नंबर को मैं एनओ करके बिंदी कर दूँगा, समझ जाइए ये नंबर है। ठीक है, शॉर्ट में। ठीक है, देखिए शॉर्ट तरीके आपको ऐसे भी सीखने हैं। अगर कोई फॉर्मूला आ जाए, जैसे आप साधारण ब्याज अभी पढ़ेंगे, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। अगर आप पूरा फॉर्मूला लिखने जाएंगे विधिवत, फिर उसको वैल्यू डालेंगे तो बहुत समय बीत जाएगा। तो शॉर्ट तरीके से आपको लिखना है, उसको शॉर्ट तरीके में ही जल्दी से हल करके गोला अपना रंगना है। ठीक है, एग्जाम। What is the sum of all even numbers between 1 and 20? JNV 1998। ये देखिए 1998 में क्वेश्चन आया हुआ है ये वाला। अभी इसमें हम क्या करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है। सम संख्याओं का क्या फॉर्मूला है? ठीक है, n डैश प्लस 1। यहाँ n डैश का मान क्या होगा? n बटा 2। कितनी सम संख्याएं होंगी इसमें? 10। क्या करें, 20 तक का पूछ रहा है ना, इसको हम 2 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे तो 10 आ गया। तो 10 डाल दीजिए। 10 प्लस 1, 10 गुणे 11। किस ऑप्शन में दिया हुआ है 110? बी में। किस में दिया हुआ है? बी। जो दूसरा ऑप्शन है आपका, जो बी है, वो सही है, 110। तो कितना आसान सवाल था, तुरंत हो गया कि नहीं हो गया? तो ऐसे ही देखिए कुछ आसान आएंगे। अगर 20 सवाल आए हैं उसमें से 10 एकदम आसान रहेंगे, नॉर्मल बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं कर लेंगे। 4, 5, 6 एकदम कठिन होते हैं और 4, 5 मीडियम लेवल के होते हैं। तो ये आपकी क्षमता पे है, आपकी कितने सवाल कर लेते हैं। और गणित ही डिसाइड करता है। मैं बार बार बताया हूँ कि गणित डिसाइड हमारी रैंकिंग करता है और हमें ऊपर तक लेके आता है। क्योंकि बच्चों आप हिंदी अनुच्छेद पढ़ के कर लोगे इजली, मेंटल एबिलिटी चित्र वाला भी इजली कर लोगे। परेशान करता है गणित। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 4। What is the smallest prime number? जवाहर नवोदय विद्यालय 1999 क्वेश्चन। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? देखिए इसमें पूछा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। ये सवाल जो आया है 1999 में आया है। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2। अभी हमने देखा 2 से शुरू होती है ना अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका जो है सी जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 5 बताइए क्या है? 1 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या। देखिए फिर आ गई अभाज्य संख्या, इसीलिए मैंने लिखवाया था, इसीलिए अभाज्य संख्या मैंने लिखवाया था। ये आया है सन 2000 में। कब आया है? How many prime numbers are there between 1 and 50? JNV 2000। 1 से 50 तक की कितनी अभाज्य संख्या आएंगी? 15। अभी हमने देखा था ना, 1 से 25 तक कितनी थी? 9। 1 से फिर 25 से 50 तक 6। कुल कितने? 15। तो बताइए, अगर हम लोग अगर इस तरीके से लिख लें तो सवाल दिमाग में रहेगा हमेशा। अगर आप 1 से 100 तक याद करते हैं तो उसमें आप बाइफर्केशन नहीं कर पाएंगे, फिर छाटेंगे कि कितने कितने कहाँ कहाँ हैं। जो मैंने लिखवाया है अगर आप उस पैटर्न से याद कर लेते हैं तो ये सब सवाल आसानी से हो जाएंगे। मैंने जानबूझ के उसको इस तरह से लिखा था, मैंने भी छाटा है उसको कि अगर इस तरह से हम लिख देंगे तो आप लोगों को काफ़ी उससे आसानी होगी एग्ज़ाम में। ठीक है, तो 5वें का उत्तर कौन सा सही है ऑप्शन के हिसाब से? हाँ, पहला जो ऑप्शन है, ए जो ऑप्शन है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 6 बताइए। What is the smallest even number that can be formed from the digits 0, 1, 2 and 3? जवाहर नवोदय विद्यालय 2003 क्वेश्चन। सही क्या है? वह छोटी से छोटी सम संख्या बताइए जिसका निर्माण 0, 1, 2, 3 से हुआ है। 0, 1, 2, 3 से हुआ है। हमें सम संख्या बतानी है, वो भी छोटी से छोटी। इवन नंबर बताना है जो सबसे स्मॉलर हो, सबसे छोटा हो। तो ये बताइए सबसे छोटी संख्या किससे बनाना मैं शुरू करूं? 1, 0, 3, 2। पहले 1 लिखें। देखिए कई बच्चे सोचेंगे, कंफ्यूज मत होइएगा कि 0 पहले लिखना है, क्योंकि अगर आपने 0 पहले लिख दिया फिर उस संख्या में गिना ही नहीं जाएगा, फिर वो 3 अंक की संख्या बन जाएगी। कितने बन जाएगी? 3 अंक की।
तो जो भी संख्या दी हो उसमें सबसे पहले आप छोटे को लिख लिए। सबसे छोटा क्या है? 1। इसके बाद क्या लिख लें? 0। इसके बाद संख्या के लिए हमें क्या लिखना होगा? 3। इसके बाद क्या करना होगा? 2। अगर इससे केवल संख्या लिखने बोलता कि सबसे छोटी संख्या बनाइए तो क्या होगा? अगर कोई सवाल रहता कि सबसे छोटी संख्या क्या बनेगी, देखिए सबसे छोटी संख्या ये बनेगी, और सबसे कोई बोल दे सबसे छोटी सम संख्या क्या बनेगी, तो 1032। ठीक है, इससे अभी सवाल देखिए बदल बदल के आएंगे ऐसे ही। इसके बाद आइए 7वें सवाल पे। What is the smallest odd number that can be formed from the digits 1, 0, 3, 4 and 5? 2004 question. छोटी से छोटी विषम संख्या जो उसी तरह का सवाल है, 1 फिर क्या है? 0, 3, विषम संख्या बनानी है ना। ये वाला सवाल देखिए ऊपर वाला आया था सम संख्या को लेके, ठीक है, और ये आ गया है विषम संख्या को लेके। ये देखिए ज़्यादा नहीं 2004 में आया हुआ है। कब आया हुआ है? 2004 में आया हुआ है। अब ये हमारे शताब्दी का है, ठीक है, 2004 का आया हुआ है। तो इससे विषम संख्या बनाई छोटी छोटी। पहले क्या लिखूं? 1, 0, एकदम सही। जो सीरीज़ दी हुई है उसी को हमें पूरा का पूरा लिख देना है। संख्या बढ़ते जा रही है इधर को। तो 10,345, 10,345, ठीक है। इसके बाद आइए 8वें सवाल। In the number 30,746, which digit is having the highest place value? JNV 2005 question. 8वां सवाल कह रहा है संख्या 30746 में किस अंक का स्थानीय मान सबसे अधिक है? 30746 कौन सा नंबर होगा? ये सवाल नंबर 8वां है। 30746। ये है 2005 में आया हुआ है। कब आया हुआ है? 2005 जवाहर नवोदय विद्यालय की परीक्षा में आया हुआ है। इसमें बताइए सबसे ज़्यादा स्थानीय मान किस संख्या का है? क्योंकि देखिए इकाई, ठीक है, ये दहाई, ये सैकड़ा, फिर ये हज़ार, ये 10,000। तो भाई मान तो इसी का सबसे ज़्यादा हुआ ना, ठीक है। कितना आ गया? 30,000। ऑप्शन कौन सा सही है इसका? ऑप्शन नंबर ए। अच्छा ये वाला था, ठीक ठीक। इसके बाद देखिए 9वां सवाल हम लोग देख रहे हैं। Which is the largest 4-digit number having distinct digits? जवाहर नवोदय विद्यालय 2007 क्वेश्चन। 9वां सवाल मैं पढ़ रहा हूँ बच्चों, ठीक है, आप सुनिए बस। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे प्रत्येक अंक अलग अलग हैं? इसमें ऑप्शन देखिए कौन कौन से। पहला ऑप्शन बताइए क्या लिखा है? एक ए नंबर, और बी, सी, डी। सवाल क्या पूछ रहा है इसमें? क्या है, कौन सी संख्या सबसे बड़ी है? देखिए अगर इस तरह के सवाल आए, ध्यान से सुनिएगा, जिसमें कई बच्चे गलती से गलत हो जाता है। प्रतिमा ये नहीं, सीधा देखो इसको। देखिए आप शुरुआत कैसे करनी है। इसमें जो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, सब देखिए 1000 4 अंक की संख्या है ना। अगर कोई 5 अंक की संख्या होगी तो उसको आप निसंदेह एकदम निशान मार देगा कि वो अंक बढ़ गया, इसका मतलब संख्या का मान बढ़ गया। जब भी ऐसा है, सभी के अंक एक समान है ना, 4 4 4, तो इसमें आप सबसे पहले ये आपको 1000 वाले अंक को देखना। 1000 वाला अंक देखिए 9 9 9 9, सब तो एक समान है। इससे हमें पता नहीं चला ना कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। इसके बाद आप सैकड़े वाले को देखिए, 8, हाँ 8, यहाँ 7, नहीं भाई 8 बड़ा है अभी, यहाँ पे 8, अब 2 देखिए 8 मिल गया, ठीक है, और यहाँ 7। अब 7 छोटा हो गया, 7 छोटा हो गया कि नहीं? अब हमें देखिए ए में देखना है और सी में देखना है कि कौन बड़ा है, क्योंकि ये ऑप्शन ख़त्म हो गया, बी ऑप्शन ख़त्म हो गया। इससे समझिए कि 800 बड़ा है कि 700 बड़ा है? 800 बड़ा है ना, इसलिए 700 वाले को अब हम भूल जाएंगे, अब बताइए, अब देखेंगे दहाई अंक को। दहाई में देखिए 7 है, इसमें क्या है 6। 7 बड़ा है कि 6? 7। बस
इसी तरीके से करेंगे तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो हमारा एकदम सही होगा। ये क्लियर है? देखिए एग्ज़ाम में गलती नहीं होनी चाहिए ना, ठीक है। काफ़ी आसान था कि नहीं? तो ऐसे ही एकदम आसान सवाल आएंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। उसका तरीका क्या है कि आखिरी इधर वाले अंक से शुरू कीजिएगा, धीरे धीरे बढ़ते चले जाइएगा इकाई अंक की तरफ, ठीक है ना। अब सवाल ये देखिए, सवाल आया था आपका किस सन में आया बच्चों, बताइए आप लोग? 2007 में आया हुआ है। तो देखिए कितने कितने आसान सवाल हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कर लेंगे। अब देखिए मैं 10वां सवाल पढ़। What is the sum of all digits from 1 to 25? जवाहर नवोदय विद्यालय 2007 क्वेश्चन। 1 से 25 तक की संख्याओं का योगफल क्या है? अब बताइए, ये तो एकदम आसान सवाल आया कि नहीं आपके हिसाब से? इसमें सभी संख्याओं का क्या योग बताना है। सम नहीं कह रहा है, विषम नहीं कह रहा है। तो आपको पता है 1 से 25 कैसी संख्याएं हैं? प्राकृतिक है, नेचुरल है ना। उसका फॉर्मूला क्या है? n इंटू एन प्लस 1/2। n का मान क्या होगा यहाँ पे? 25, क्योंकि 25 तक का पूछ रहा है ना, तो हम 25 डाल देंगे। 25 में 1 जोड़ दीजिए 26/2। अब 2 से काट दीजिए, 2 × 2 ये 13। इसको गुणा कीजिए, कितना आएगा बताइए? 325। ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही है इसका? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है बच्चों, इसमें आपके ऑप्शंस अलग अलग रहेंगे। आपको उसमें से ऑप्शंस अपने छाट लेंगे कि हमारे कौन से ऑप्शन में ये आंसर दिख रहा है, ठीक है। अब आइए अगला सवाल देखते हैं। Among the following numbers, which is a prime number? जवाहर नवोदय विद्यालय 2008 क्वेश्चन। देखिए ये है, निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है। अब देखिए फिर ये अभाज्य क्या आ गया। पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है इसका? ए बताइए क्या ऑप्शन है, और बी, उसके बाद सी, उसके बाद 97। अब देखिए फिर ये अभाज्य संख्या फिर आ गई ना। तो अभाज्य संख्या देखिए समय बदल बदल के, इसके पहले देखिए मेरे ख्याल से 99 या 98 वाले में आया था। उसके बाद ये किस सन में आया है? 2008 में आया है। तो ये मान के चलिए, मैं बताना चाहूँगा कि अभी कई सालों से सवाल नहीं आया इस तरह के। ये आ सकता है, ये अगले साल जो आप देने वाले हैं 2022 में, उसमें आ सकता है। तो तैयारी पूरी रखिए, याद कर लीजिएगा। कल मैं पूछूंगा आप लोगों से सभी से। इसमें बताइए कौन सी अभाज्य संख्या है? देखिए बच्चों, निकालने को आप सोच सकते हैं कि हाँ पहाड़ा पढ़ लें, ऐसे कर लें, तो उसमें क्या लगेगा? समय। अब जैसे ये देखिए, ये 5 से कट जाएगा। किससे कट जाएगा? ये कैसे पता चलेगा ये किससे कट रहा है? कैसे पता चलेगा? हाँ, आपको पता है कि अगर हम संख्याओं को जोड़ने चाहें, जितनी बड़ी संख्या हो, अगर उसका जोड़ 3 से भाग हो जाता है तो 3 से संख्या हो विभाजित हो जाती है। 9 और 3 12, 12 3 से कट जाता है। इसका मतलब ये 3 से कटेगा, ये 5 से कटेगा। और ये देखिए 13 7, तो ये भी कट गया, बचा क्या? 97। लेकिन इसमें देखिए हमने सोचा था, हमें समय लगाना, समय लगा कि नहीं? तो हमें समय बचाना है। परीक्षा में कितने सवाल आएंगे? 80। कितने आएंगे? 80। और कितना समय रहता है? 2 घंटा 120 मिनट। कोई कोई सवाल ऐसे आएंगे, कुछ तो सवाल आप मिनटों में कर देंगे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। कितना सेकंड लगा? 5 सेकंड कर दिए। लेकिन कुछ सवाल बड़े आएंगे जो 5 मिनट 6 मिनट 10 मिनट तक ले सकते हैं। उलझ जाएगा आपका दिमाग, तो हो सकता है ज़्यादा ले ले। उसके लिए ही हमें समय बचा के रखना हो, जल्दी से जल्दी करना है। कुछ चित्र कटिंग वाले आ जाते हैं, पेपर कटिंग वाले ना, वो आपका समय ले सकते हैं। कुछ मिरर इमेज वाले ले सकते हैं कि अरे यार ये ऐसे घूम रहा है तो कौन सा आएगा, ये फिगर कहाँ फिट होगा एम्बेडेड वाले में, उसमें समय लग सकता है। तो हमें समय बचाना है और जल्दी जल्दी कैलकुलेशन हमें सीखना है। इसलिए हम शॉर्टकट भी इसलिए सीख रहे हैं सब चीज़ों का, ठीक है। तो ये आप अब अभाज्य संख्या सबको याद हो जाएगी ना कल 1 से 100 तक, ठीक है। आइए बात क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ रहा हूँ मैं। The smallest even 5-digit number that can be formed from 7, 0, 1, 2 and 3. जवाहर नवोदय विद्यालय 2008 क्वेश्चन। वो है क्वेश्चन 12, 7, 0, 1, 2 and 3 से बनने वाली 5 अंकों की छोटी से छोटी सम संख्या क्या? देखिए इसी तरह का सवाल अभी हमने किया था ना कि छोटी छोटी सम संख्या की। ये आया 2008 में। संख्याएं बताइए कौन कौन सी हैं? 7, 0, 1, 2, 3। यही है ना। इसमें देखिए हमें सबसे छोटा इवन नंबर बनाना है, सबसे छोटी सम संख्या स्मॉलेस्ट इवन नंबर बताना है। इसके लिए देखिए इवन नंबर के लिए क्या होता है? आखिरी में क्या होना चाहिए? नहीं, आखिरी में कौन सा अंक होना चाहिए?
0 2 4, लेकिन हमें यहाँ इसमें देखना है इसमें क्या क्या है आखिरी में, 0 या 2 ला सकते हैं। तो ये बताइए अगर हम 0 को डालेंगे कि 2 को डालेंगे, किस संख्या से शुरू करेंगे? 1 से, इसके बाद 0, उसके बाद 3, उसके बाद 7, उसके बाद 2। तो 10,372 आपका क्या आ गया? उत्तर आ गया। किस ऑप्शन में उत्तर ये है? ए में है। ठीक है। सबसे छोटी सम संख्या के लिए हमें देखिए 1 के बाद 0 रखना ही रखना चाहिए। जिस संख्या को हम बनाना चाहें, अगर छोटी बोल दिया है, पहली जो उसमें सबसे छोटी संख्या वो लिख लीजिए, इसके बाद 0 को डाल दिए, इसके बाद उसके बारे में सोचा जाएगा। ठीक है। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग करते हैं आपका 13वां नंबर। संख्या 214.56 में अंक का 5 का स्थानीय मान क्या है? इसको मैं मिटा दे रहा हूँ बच्चों। देखिए 10 का है, 2010 में एक क्वेश्चन आया। In 214.56, what is the place value of 5? जवाहर नवोदय विद्यालय 2010 क्वेश्चन आया हुआ है 214.56। इसको बच्चों आप लोग 56 कभी नहीं बोलेंगे, 214.56 नहीं बोलेंगे, क्योंकि दशमलव के बाद केवल संख्या का हमें जो अंकित मान होता है वो केवल बोलना होता है। तो 5 6। ये बताइए इसका कौन सा है स्थानीय मान? यहाँ देखिए दशमलव में याद रखिएगा, यहाँ से 10वां होता है, यहाँ से 100वां होता है, इसके बाद 1000वां होता है। तो इसका क्या है? 5 10वां। ये 5 अगर यहाँ रहता तो ये 6 100वां हो गया। अगर कोई और संख्या यहाँ रहती तो वो नीचे 1000 लिख देते। इसका उत्तर क्या होगा? 5 10वां। ठीक है। 10वां मतलब 10 उसको भाग दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है इसका? सी। ऑप्शन नंबर सी सही है। इसके बाद देखिए ये बस संख्या में बतानी है। 16,813 को लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है? देखिए 16,813 कैन बी रिटन एज जवाहर नवोदय विद्यालय 2010 पेपर। 2010 में ये भी आया हुआ है 16,813 कैसे लिखेंगे? लिख के दिखाइए। हो गया? सही है, गुड। सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख। बैठे रहिए मैं आ रहा हूँ, आपके पास आ रहा हूँ ना। 10 लाख। कितना सवाल बोल रहा है? 16,813। देखिए उस दिन मैंने आप लोग को समझाया था कि संख्याओं को कैसे लिखना है। 16,800, कहीं 1000 का जिक्र आ रहा है? 1000 का जिक्र नहीं आ रहा है, तो हमने क्या लिख दिया? 16 लाख। 1000 का कोई नहीं आ रहा तो हमने क्या लिख दिया? 0। 800, 8 मतलब सैकड़े पे क्या आ गया? 8। फिर क्या है? 13, तो 13 लिख दिया। इसमें बच्चों देखिए मैंने आपको समझाया हुआ था, ये पहला घर है, ये पहला घर है जिसमें इकाई दहाई सैकड़ा रहते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा रहते हैं। दूसरे घर में 1000, ये दूसरा घर है, इसमें 1000 रहता है। इसमें कौन रहते हैं? 1000 और 10,000 दोनों भाई रहते हैं। और तीसरे वाले घर में लाख और 10 लाख नाम के 2 भाई रहते हैं। ठीक है, ये लोग रहते हैं। अब इसमें देखिए ध्यान दीजिएगा कि पहले घर में 3 लोग रह सकते हैं, दूसरे घर में 2 लोग, तीसरे घर में 2 लोग, तो इसके बाद करोड़ आएगा आपका, सब में 2-2 ही लोग रहेंगे। ठीक है, तो हमेशा याद रखिए आपको इकाई दहाई नहीं लिखना है, आपको बस कोमा देना है। पहला 3 के बाद कोमा। पहला घर अलग हो गया, दूसरा घर अलग हो गया, तीसरा घर हो गया कि नहीं हो गया अलग? तो कभी भी रहे तो आपको इकाई दहाई लिखने की अब ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं बोलूँ आपको, अब देखिए सोचना ऐसे है, आपको समझा रहा हूँ। ये उत्तर हो गया। उत्तर कौन सा इसका? ऑप्शन सही है, सी सही है ऑप्शन। अब जैसे मैं एक उदाहरण के तौर पे आपको बता रहा हूँ, आपको जैसे लिखना हो 2 करोड़, ठीक है,
देखिए करोड़ का घर यहाँ पे इसके बाद है करोड़ और 10 करोड़, ये कौन सा घर होगा? चौथा घर होगा। 2 करोड़ कोमा दे दीजिए, क्या करना है? कोमा। 32 लाख, कितना? 32 लाख, ये तीसरे वाले घर की बात हो रही है। 32 लाख। 13,000, 13,000 फिर 13 लिख के कोमा दे दीजिए। कोमा देने से ये फ़ायदा होगा कि आपको घर पता चल जाएंगे कि ये घर सब अलग है। ठीक है, 13,000 फिर कर देता हूँ, मान लीजिए 813। अब देखिए ये संख्या हमने लिख दी, ये सही है कि नहीं है तुरंत कैसे जानेंगे? ये तो इकाई दहाई सैकड़ा का घर है ना, इसके केवल हमें इधर वाले घर को ध्यान देना है, 1000 का, लाख का और करोड़ वाले का। ये किसका घर है? ये करोड़। केवल मैंने देखिए 2 करोड़ बोला था, 12, 13, 14 करोड़ नहीं बोला है, तो 2 लिख दिया। 32 लाख बोला, 32 लिख दिया। ये आपको पता चल रहा है ना, ये लाख का घर है, ये 1000 का घर है। कुछ भी इकाई दहाई लिखने की ज़रूरत है अब इसमें? इससे चीज़ें आप और जल्दी कर सकेंगे, संख्याओं को तुरंत पहचान सकेंगे और पढ़ भी सकेंगे। ये मुझे बताइए कितना लिखा है? अच्छा, प्रियंका, नहीं एक लोग हाथ खड़ा करे। किसको किसको आ रहा है? हाथ खड़ा करे। प्रियांशु बताओ। 45 करोड़ 12 लाख 33,000 1,111। बहुत, एक कितना है? ये 1000 है, कितना है? सर 111। बहुत सही, सही, एकदम ताली हो जाएगी, एकदम सही बताया। बैठो, अब एक और पूछ रहा हूँ। सुहरवा से कौन बच्चा बताएगा? शुभम बताओ। 13 लाख 13 करोड़ 1,005। बहुत सही, ताली बजाओ, बहुत सही, बहुत सही। देखो बच्चों, ये कोमा से आपने कुछ भी इकाई दहाई सोचने की जरूरत समझी? बस घर देखा आपने, 1000, ये लाख का घर, ये करोड़ का घर। इजी हो गया कि नहीं हो गया? अभी फिर मैं पूछ रहा हूँ, देखो कौन बता रहा है। सब बच्चों को आना चाहिए, बहुत ही आसान है। हाथ खड़ा करें जिसको इसको आ रहा है। सर जी अंकित भस्सार से बताओ। 13 करोड़ 1,50,000। बहुत सही, ताली बजाओ। देखो कितना सेकंडों में बता दिए कि नहीं? दिमाग में क्लिक कर रहा है ना? हाथ खड़ा करें, देखें कौन बताएगा। प्रियंका बताओ, लैया की प्रियंका। 2 करोड़ 6 लाख 4,004। बहुत सही, ताली बजाओ, एकदम सही है। अब बच्चों देखो, इतना प्रैक्टिस हो गया, अब कोई दिक्कत है? अब देखो इस मेन देखे गलती कहाँ होती है मुझे पता है। जब आप इसको शब्दों में लिखेंगे, शब्दों में लिखने में 32, 84, 99, जब इसको आपको और अभ्यास करना है, ठीक है। इसको भी आपको सही, भले ही आपका MCQ आ रहा है, इसमें आपको नहीं देखा जाएगा आपको हिंदी आ रही है कि नहीं आ रही, लेकिन इसको भी आपको घर पे ध्यान से जो भी मात्राएं लग रही हैं संख्याओं में, उसको भी देखना है, ताकि जब आप लिखें तो वो गलती ना हो। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे का पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।